मुनज्जी आलम खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। कल की वीडियो में हमने इस बात पर, इस सवाल पर गौर किया कि क्या कैलिफोर्निया में लगने वाली आग का कोई ताल्लुक गज़ा की जंग से है, और इस चीज़ को हमने देखा कि बाइबली असूलों के मुताबिक ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती है। और इसके जवाब में चंद मसीही दोस्तों ने मुझे एक क्लिप भेजा जो कि एक फिल्मी अवार्ड शो के बारे में है जिसका नाम गोल्डन ग्लोब अवार्ड शो था। तो उसमें किसी खातून कॉमेडियन की कुछ कही हुई बातों की तरफ इशारा किया गया कि गालबन इस आग का ताल्लुक जो है इन कमेंट्स के साथ है जो कि इन लोगों के मुताबिक दरअसल खुदा के बारे में कुफर बका गया है, और इसी सबब से खुदा ने इस आफत को, इस अजाब को नाजल किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है जिस पर हमने कल बात की थी। फ़र्क सिर्फ यह है कि गज़ा और जो कैलिफोर्निया की आग का जो ताल्लुक है वो हमारे मुस्लिम दोस्त जोड़ रहे हैं, जबकि ये वाली जो सूरत हाल है जिसका आज मैंने जिक्र किया है, यानी कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड और कैलिफोर्निया की आग का ताल्लुक जो है ये मसीही लोग जोड़ रहे हैं। ज़ाहिर है मैं सभी मसीहों की बात नहीं कर रहा, बाज़ मसीही लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है इसका अंदाज़ा तो हमें उसी वक्त हो सकेगा जब हम पूरे हक़ाइक़ का जायज़ा ले लें। यानी कि जहां से ये बात शुरू हुई, वो खातून कॉमेडियन जिसने एक ख़ास किस्म का कमेंट किया, वहां से शुरू करके हम बाकी जो हक़ाइक़ हमारे सामने उनका जायज़ा लेते हैं, क्योंकि तभी हम इस पोजीशन में होंगे कि इस बात का दुरुस्तगी से अंदाजा लगा सकें कि जो कुछ हो रहा है क्या वो हमारे खुदा के किरदार से मुताबिकत रखता है। तो आइए पहले हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड शो, यहां पर ये सारा कुछ हुआ जहां से ये बात शुरू हुई, उसकी बात कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आप इस बात से वाकिफ होंगे कि दुनिया भर में जिस भी मुल्क में जहां जहां भी फिल्में, ड्रामे वगैरह बनते हैं, तो जो लोग इन फिल्मों ड्रामों में काम करते हैं उनकी कारकर्दगी को सराहने के लिए हर साल हर मुल्क जो है वो अपने अपने अवार्ड शो करता है। लेकिन दुनिया भर में जो चंद एक अवार्ड शो फिल्म और टीवी के लिहाज से बड़े पॉपुलर हैं उनमें से एक गोल्डन ग्लोब है। और कल जब मैंने इस पर थोड़ी सी तहकीक की तो मुझे पता चला कि गोल्डन ग्लोब जो है वो ऑस्कर की ही तरह का है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ऑस्कर सिर्फ फिल्मों के बारे में है, जबकि गोल्डन ग्लोब जो है इसमें फिल्में और ड्रामे दोनों हैं जिस पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इसी की एक तकरीब जो है वो चंद दिन पहले हुई, और इसको जो होस्ट कर रही थी वो एक खातून कॉमेडियन थी जिनका नाम निकी ग्लेजर है। और जब अवार्ड की तकरीबन आधी तकरीब हो गई तो इस खातून कॉमेडियन ने थोड़ा सा रिकैप दिया कि अभी तक बहुत सारे लोग जो कि अवार्ड्स ले चुके हैं उन्होंने किस किस का इस दौरान में शुक्रिया अदा किया है। तो निकी ने जो लिस्ट पेश की उसके मुताबिक 11 दफ़ा जो लोगों ने शुक्रिया अदा किया वो कास्ट एंड क्रू का था, यानी कि वो लोग जिन्होंने फिल्मों या ड्रामों में काम किया और उसके अलावा जो बिहाइंड द सीन काम करने वाले थे उन सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया 11 दफ़ा। इसी तरह से जो अवार्ड लेने आए उनमें से 3 लोगों ने अपनी वालदा का, अपनी मॉम्स का शुक्रिया अदा किया, और मजाक के तौर पर उन्होंने फिर कहा था कि जो एक कोई टीवी प्रोग्राम है उसके एक होस्ट है मारियो लोपेज, उसका भी एक दफ़ा जिक्र किया गया। लेकिन इस दौरान किसी ने भी खुदा का, जो कि इस दुनिया का खालिक है, उसका शुक्रिया अदा नहीं किया है। और उन्होंने अपनी बात को मज़ीद जारी रखते हुए कहा कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है क्योंकि ये एक बेदीन शहर है, जो कि वो हॉलीवुड की बात कर रही थी। अब इस कमेंट्स के हवाले से जो मसीही हैं वो 2 तरह से इसको देख रहे हैं। पहले नंबर पर तो वो लोग हैं जिनका कहना है कि ये दरअसल खुदा के बारे में कुफर बका गया है, ये खुदा को तौहीन की गई है कि खुदा का मुआजना उन सारे लोगों से किया गया जिनका शुक्रिया अदा किया जा रहा था। तो एक नज़रिया तो ये है, और इस नज़रिए के मानने वाले बाज़ लोग समझते हैं कि दरअसल इसी वजह से कैलिफोर्निया में आग लगी है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका कहना है कि ये दरअसल खुदा के बारे में कुफर नहीं है, बल्कि ये तंज जो है वो हॉलीवुड और वहाँ के जो लोग हैं उन पर किया गया है, उस इंडस्ट्री पर जो कि दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म की इंडस्ट्री मानी जाती है, उस पर यह तंज किया गया है, ना कि इसको खुदा के बारे में कहा जाए। और जो लोग इस नजरिए के साथ मुत्तफिक हैं उनमें CBN भी शामिल है, जिसके बारे में गालबन आप जानते होंगे, क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क। ये एक क्रिश्चियन टेलीविजन चैनल है
और दुनिया में जो बड़े मशहूर क्रिश्चियन टेलीविजन चैनल हैं उनमें से एक ये समझा जाता है। और उसकी एक वजह यह भी है कि निकी का जो बैकग्राउंड है, यानी कि उसकी जो परवरिश हुई वो एक कैथोलिक घराने में हुई, तो शायद इस वजह से भी बाज़ लोग समझते हैं कि ये खुदा के खिलाफ कुफर नहीं है, बल्कि ये दरअसल जो है हॉलीवुड के बेदीन होने पर तंज है। अब निकी की बात आपने सुन ली है और इन दोनों में से आप किस राय के साथ मुत्तफिक हैं इसका फैसला आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि निकी ने जो कुछ कहा है वो कुफर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो उसका रद्द अमल आया है, क्या हम समझ सकते हैं कि बाइबल का खुदा इसी तरह से बिहेव करता है? तो इस बात का जायजा लेने के लिए आइए हम 3 नुकात पर बात करेंगे। पहला तो यही कि क्या ये कमेंट्स वाकईतन इतने ब्लेसफेमस हैं कि खुदा यहां तक उतर आए कि उस इलाके को वो खाकस्तर कर दे। तो अब अगर कोई ऐसा समझता है तो इसका मतलब यह है कि वो हॉलीवुड से वाकिफ नहीं है, क्योंकि हॉलीवुड ने तो मरकजी किरदार अदा किया है। जो लिबरल एजेंडा है, जो कि सेकुलर एजेंडा है, उसको ना सिर्फ यूएस से बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने में, और उन्होंने खुदा के बारे में वो कुछ कहा है कि जिसका यहां जिक्र भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज की बात को बेहतर समझने के लिए मैं सिर्फ एक मूवी का जिक्र करना चाहता हूं जिसका जिक्र शायद आपने सुना होगा, यानी कि दा विंची कोड। ये एक फिल्म आई थी चंद साल पहले और ये बड़ी ही एक कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। इस पर बड़ी आवाजें भी उठी और यूं तो इसमें कई तरह के बेबुनियाद दावे किए गए, कई तरह के कुफर बके गए, लेकिन जो उनमें से एक बहुत ही बड़ा कुफर था वो ये था कि यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से शादी कर ली थी और उनकी कोख से दरअसल उनकी औलाद भी थी, और फिर उसी की नस्ल से असल में जो फ्रांस में बादशाह आते रहे, और जो चर्च है उसने इस सीक्रेट को छुपाए रखा। ये इस फिल्म में, ये इस नॉवल में बताया गया, इस पर फिल्म बनी और जाहिर है जैसे मैंने कहा बहुत सारी आवाजें भी उठी। और अगर खुदा इन बातों की सजा देने लगता तो फिर तो आप सोचिए कि अमेरिका का वजूद ही मिट चुका होता, चूंकि ना सिर्फ ये फिल्म बनी बल्कि अमेरिका की एक बड़ी तादाद ने इसे देखा भी, अगरचे के जो ईमानदार मसीही थे वो इससे दूर रहे, उन्होंने इसको कंडेम किया। तो इससे हम देखते हैं कि उस वक्त तो खुदा खामोश रहता है, लेकिन अभी वो एक इस वाले कमेंट पर अगर इतना बड़ा खुदा रद्दे अमल देता है तो इसमें हमें इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। दूसरे नंबर पर ज़हन में रहे कि ये कमेंट जो है ये एक कॉमेडियन जिसका नाम निकी ग्लेजर है उसने जो है वो किए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वो हॉलीवुड में नहीं रहती है, और हॉलीवुड को छोड़िए वो कैलिफोर्निया में ही नहीं रहती है, बल्कि उसकी जो रहाइश गाह है वो ओहायो में है। और ना सिर्फ जो ओहायो है वो हजारों मील कैलिफोर्निया से दूर है, बल्कि जब आप नक्शे पर देखें तो ये दरअसल एक बिल्कुल ही दूसरी तरफ आ जाता है। ऐसे ही है जैसे आप पिशावर और कराची का मुआवजा करें कि एक कोने पर आपको पिशावर नजर आएगा, दूसरे कोने पर आपको कराची नजर आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो खातून जिसने ये कमेंट किए उसका तो ना सिर्फ घर महफूज रहता है बल्कि वो एरिया जिसमें वो रहती है, वो स्टेट जिसमें वो है वो महफूज रहती है, लेकिन एक दूसरी स्टेट जो है उस पर यह सारा अजाब नाजल होता है। तो यह भी बात समझ में ना आने वाली है। तीसरी बात हमने ज़हन में रखनी है कि हॉलीवुड जो है ये कोई एक छोटी सी सोसाइटी नहीं है। जैसा कि आप बहरिया टाउन को समझ लें, डीएचए को समझ लें, तो ये कोई इस तरह की सोसाइटीज नहीं है, बल्कि ये एक पूरी डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसी में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो शहर हैं वो यहाँ पर बसे हुए हैं, और जिस इलाके में सबसे ज़्यादा तबाही फैली है उस इलाके का नाम, उस जो कस्बा है या शहर है उसका नाम है ऑल्टेडीना। और यहाँ पर जो लोग बसते हैं वो दरअसल मिडिल क्लास लोग हैं, वो वर्किंग क्लास लोग हैं, वो ये कोई फिल्म स्टार नहीं है। फिल्म स्टार जो लोग हैं उनका अलग से रहाश गाहें हैं, और उनमें से सिर्फ चंद एक हैं जो कि बीच वाली साइड पे थी जिनके घर चले हैं। दरअसल जो इलाका सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है वो जो मिडिल क्लास लोग हैं और जिनका इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, ये दरअसल वो इलाका है जो जलकर खाकस्तर हुआ है। तो इस तरह से ये बात भी समझ में ना आने वाली है। और मजीद आप फर्ज कर लीजिए कि ये आग जो है वो खुदा की तरफ से ही लगी है,
और वो लोग जिनके घर जल गए हैं, यानी कि वो मिडिल क्लास लोग, वर्किंग क्लास लोग जो हैं, जिन्होंने जिंदगी भर की पूंजी से शायद अपने घर बनाए थे, अब उनका सारा कुछ जलकर राख हो गया है और उन्हें पता चलता है कि ये आग खुदा ने लगाई है। और चूंकि एक जो अवार्ड शो हो रहा था तो उसमें एक कॉमेडियन थी जिसने ये वाले कमेंट्स किए थे जिससे नाराज होकर खुदा ने हमारे घरों को जला दिया है। तो आपके ख्याल में ये लोग जिनके घर जल गए हैं वो खुदा की तरफ राग़िब होंगे या खुदा से और दूर हो जाएंगे? और यहां पर एक फर्क को भी आपने मलहूज़े खातर रखना है कि हम अमरीकी लोगों की बात करें, हम पाकिस्तानी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, जो कि बहुत ज़्यादा मजहबी हैं, जिनकी हमारी सोच ही कदरे मजहबी है, तो शायद हम तो इस बात को कबूल कर लें। लेकिन वो लोग जो कि पहले ही खुदा के कोई इतने करीब नहीं है और उन्हें ये बात पता चले कि खुदा ये सारा कुछ कर रहा है, चूंकि किसी कॉमेडियन ने ये कमेंट किए थे और उसमें से नाराज होकर उसने हमारे घरों को ही जला दिया है, तो वो भी यही सवाल करेंगे कि हमारा इससे क्या लेना देना है। तो इससे वो खुदा के नजदीक नहीं आएंगे बल्कि वो और दूर हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि चाहे निकी के ये कमेंट जो है वो ब्लास्फेमस हैं या नहीं है, लेकिन इस आग को खुदा के साथ जोड़ना किसी तरह मुनासिब नहीं है, क्योंकि हादसात की लपेट में सभी लोग आते हैं। दरअसल कल मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी जिसमें चंद ईमानदार लोग जो उस इलाके में रहते थे वो अपने घरों की राख पर खड़े होकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे। तो ऐसा भी हो रहा है कि जो ईमानदार है उनके भी घर जले। और फिर कुछ साल पहले हमें पता है कि फ्रांस में एक बहुत ही मशहूर चर्च, एक बहुत ही पुराना चर्च नोटर डेम जो है वो भी जलकर राख हो गया। तो इस तरह से हादसा जो है वो किसी के साथ भी हो सकते हैं और हमें फौरन ही दूसरों पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि इससे पहला खतरा तो यह है कि खुदा के किरदार के हवाले से लोग उंगलियां उठाएंगे और उसके नजदीक आने की बजाय लोग और भी ज्यादा दूर होंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें खुदा के हवाले से ऐसा कुछ कहना चाहिए। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।